Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के स्टडी ट्यूटोरियल को स्टडी करने से पहले इस स्टडी ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकिब्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस स्टडी ट्यूटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है चिलिंग इफेक्ट। अब चिलिंग इफेक्ट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अ डिस्करेजिंग इफेक्ट। दैट मीन्स एक ऐसा प्रभाव जो हमारे उत्साह को कहीं ना कहीं कम करने का काम कर रहा है। तो दैट मीन्स चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा प्रभाव बोल सकते हैं, एक ऐसा इफेक्ट बोल सकते हैं जो हमारे उत्साह को गिराने की कोशिश कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड वॉकिब्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकिब्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 25 मार्च 2023। देखिए, पहला जो वर्ड है चिलिंग इफेक्ट वो हम लोगों ने देख लिया। ये क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, एक ऐसा प्रभाव जो हमारे क्या है करेज को या साहस को क्या है या मतलब उत्साह को गिराने की कोशिश करे। नेक्स्ट है हमारा डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, एन एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर पर्सन्स रेप्यूटेशन। दैट मीन्स किसी की साख को गिराने की क्या करना है, एक तरह से कोशिश करना। दैट मीन्स देखिए किससे बना है, डिफेम से बना है। डिफेम का मतलब क्या है, किसी की भी साख, किसी की भी क्या है जो रिस्पेक्ट है, जो रेप्यूटेशन है, उसको गिराने की कोशिश करना। दैट इज डिफेमेशन। नेक्स्ट है हमारा रिगर। रिगर क्या है, हमारा एक नाउन है ये भी। इसका मतलब होता है सेवियरिटी और स्ट्रिक्टनेस। सेवियरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, गंभीरता, और स्ट्रिक्टनेस का मतलब क्या हो जाएगा, कड़कपन। दैट मीन्स कड़कता रखना अपने बिहेवियर में, या फिर क्या है गंभीरता पूर्वक अगर हम लोग कोई बात करेंगे तो भी वहां पे हम लोग रिगर को यूज कर सकते हैं। और कड़कता के साथ अगर कोई बात करेंगे या कड़कपन के साथ कोई बात करेंगे तो भी वहां पे रिगर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है एनी एडवर्सिटी और अ ट्राइंग पीरियड और इवेंट। देखिए, ट्राइंग पीरियड का मतलब एक स्ट्रगलिंग पीरियड हम लोग बोल सकते हैं। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एक मुश्किल दौर वाला बोल सकते हैं हम लोग, एक मुश्किल दौर बोल सकते हैं, एक परेशानी वाला समय हम लोग बोल सकते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूलेशन। एडवर्सिटी का मतलब एक डिफिकल्ट पीरियड हम लोग बोल सकते हैं, एक मुश्किल है, एक स्थिति हम लोग जो है वो बोल सकते हैं। सो ट्रिब्यूलेशन का मतलब एडवर्सिटी या डिफिकल्ट पीरियड। नेक्स्ट है हमारा बी डेविल। बी डेविल क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैरेस और कॉज ट्रबल फॉर। दैट मीन्स क्या है, किसी को बहुत ज्यादा क्या करना, परेशान करना, या किसी के लिए क्या है परेशानियां उत्पन्न करना एक तरह से। सो दैट इज बी डेविल और ये क्या हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा जाइब। जाइब क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन इंसल्टिंग रिमार्क। दैट मीन्स एक ऐसी टिप्पणी जहां से क्या करना चाह रहे हैं, आप किसी की बेइज्जती करना चाह रहे हैं, इंसल्ट करना चाह रहे हैं। तो इंसल्ट करने से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिए जाते हैं। सो दैट इज जाइब। नेक्स्ट है हमारा एग्रीव। एग्रीव क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कॉज समवन टू फील पेन और सॉरो, या इसी के सिनोनिम्स है एफ्लेक्ट, ग्रीव और लेमेंट। दैट मीन्स इन सब का मतलब क्या है, दुख या फिर बोल सकते हैं पीड़ा में होना एक तरह से। तो दैट मीन्स क्या है, किसी को दुख फील करवाना, किसी को पीड़ा फील करवाना। सो एग्रीव का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को भी क्या है दुख फील करवाना या पीड़ा फील करवाना। नेक्स्ट है हमारा स्लर। स्लर भी क्या है, एक नाउन है इसका मतलब क्या होता है एन इंसल्ट। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग बेइज्जती की जब भी बात की जाएगी, यहाँ पे तो बेइज्जती से रिलेटेड रिमार्क्स, टिप्पणी दी जाती है और यहाँ पे क्या है बेइज्जती की सीधे तौर पर बात की जाती है। सो दैट इज स्लर। नेक्स्ट है हमारा स्टैच्यूट। स्टैच्यूट क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिटन लॉ एज लेड डाउन बाय लेजिस्लेचर। दैट मीन्स क्या है, जो विधायिका या विधायकों के द्वारा जो लॉज पास किए जाते हैं, तो दैट मीन्स उसकी एक उसमें जो एक लिखित जो नियम कानून होता है जो विधायिका के द्वारा पास किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, स्टैच्यूट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फ्रेट। फ्रेट क्या है, हमारा यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, ये वर्ब है जिसका मतलब होता है टू शेफ और इरिटेट और वरी। दैट मीन्स क्या है, तीनों क्या है सिनोनिम है और इसका मतलब क्या होता है परेशान करना। शेफ का मतलब भी क्या है, एक तरह से परेशान करना या इरिटेट करना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मॉडर्न, या फिर बोल सकते हैं ऑफ द प्रेजेंट एज। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं जो वर्तमान समय पे जो मॉडर्न एरा चल रहा है अभी। मॉडर्न एरा का मतलब जो वर्तमान समय पे जो टाइम चल रहा है, दैट इज कंटेम्प्रेरी। तो वर्तमान समय की बात की जाएगी तो हम लोग कंटेम्प्रेरी को वहां यूज कर सकते हैं। तो भाई चलिए देखते हैं हम लोग आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं अब, क्योंकि हम लोग देखिए जो वॉकिब्स हैं वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चिलिंग इफेक्ट, ये पूरा क्या है हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है एक ऐसा इफेक्ट जो हमारे क्या है उत्साह को कहीं ना कहीं
कम करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा किस वजह से हो रहा है या कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। राहुल गांधीज कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब जो उनको आरोपी माना गया है, जो उनको सजा दी गई है, तो राहुल गांधी का जो कन्विक्शन है जेल टर्म फ्लैग, और उनको क्या है, फ्लैग का मतलब एक तरह से क्या है बताना, और उनको क्या है जेल टर्म में जो है एक तरह से बताया गया या फिर जेल टर्म उनको जो है वो सौंप दी गई है। नीड टू अबॉलिश, तो लेकिन क्या है हमें जो है इनको अबॉलिश करने की आवश्यकता है, हमें इसे हटाने की आवश्यकता है। क्रिमिनल डिफेमेशन, किसको देखिए हमें हटाने की आवश्यकता है, डिफेमेशन का मतलब किसी की साख गिराने की कोशिश करना, और जब भी आप किसी की साख गिराने की कोशिश करते हैं तो उसको आपराधिक श्रेणी में लेना है अगर हमें, तो दैट मीन्स उस क्रिमिनल डिफेमेशन को क्या है हमें यहाँ पे अबॉलिश करने की आवश्यकता है। दैट मीन्स देखिए किसी ने कोई भी टिप्पणी अगर किसी के बारे में की है और आप उसको क्या मानने लग गए, आप उसको क्रिमिनल मानने लग गए, उसको अपराधी मानने लग गए, और आप उसको क्या कर देते हैं, जेल में भेज देते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो फ्लैग का मतलब ये हमारे लिए क्या है, एक चिंता का कारण है, ये हमारे लिए क्या है, एक कंसर्न है, एक चिंता का कारण है, और हमें क्या है इसको अबॉलिश करना चाहिए। अबॉलिश का मतलब इसको हमें हटाना चाहिए। तो 2 + V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा। और देखिए डिफेमेशन नाउन हो जाएगा, क्रिमिनल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर क्रिमिनल डिफेमेशन को हम पूरा यहाँ पे नाउन कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसको क्या है हमें अबॉलिश करना चाहिए, उस प्रैक्टिस को हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो एक टिप्पणी है वो कोई भी कर सकता है, तो उसको क्या है जेल में भेजना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो राहुल गांधी को जिस तरह से अपराधी करार दिया गया है वो चीजें क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। द रिगर्स ऑफ द लॉ, रिगर्स का मतलब स्ट्रिक्टनेस, देखिए अभी हाल ही में जो नियम की हमें या कानूनों की जो स्ट्रिक्टनेस, जो कड़कता हमें देखने को मिली है, कड़कपन देखने को मिला है या गंभीरता देखने को मिली है। एंड द ट्रिब्यूलेशंस ऑफ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में क्या है, जो ट्रिब्यूलेशंस का मतलब जो मुश्किलें हम लोगों को देखने को मिली है, राजनीति में जो मुश्किलें देखने को मिली है, हैव कम टुगेदर टू बी डेविल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, ये सारी चीजें क्या है एक साथ आई हैं। अब बी डेविल का मतलब हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए, किसको, कांग्रेस के जो लीडर है मिस्टर राहुल गांधी, उनको परेशान करने के लिए दोनों चीजें क्या है बिल्कुल साथ आई है। एक तो लॉज का क्या है स्ट्रिक्ट हो जाना, और क्या है पॉलिटिक्स का बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो जाना, उनके ये दोनों चीजें क्या है एक साथ आई हैं उनको हैरेस करने के लिए। एन इलेक्शन टाइम जाइब ही हैड मेड इन 2019, देखिए एक इलेक्शन के टाइम पे जो एक उन्होंने एक इंसल्टिंग जो रिमार्क है, दैट मींस किसी की साख को गिराने के लिए जो एक टिप्पणी उन्होंने की थी, कब, 2019 में, वो टिप्पणी क्या थी, हाउ कम ऑल ऑफ दीज थीव्स हैव मोदी इन देयर नेम्स, कि किस तरह से जितने भी जो चोर हैं उन सब के पीछे क्या है मोदी लगता है। तो दैट मीन्स देखिए उन्होंने एक टिप्पणी की थी 2019 में इलेक्शंस के टाइम पे कि जितने भी जो चोर हैं उनके सबके जो पीछे नाम है उसमें मोदी क्यों लगता है, इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी। हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट इन सूरत, और सूरत के जो एक कोर्ट है उन्होंने उनको डिक्लेयर किया है टू बी डिफेमेटरी, डिफेमेटरी का मतलब किसी की साख को गिराने के लिए क्या है इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए क्या है कोर्ट ने जो है सूरत का एक कोर्ट है उन्होंने क्या माना है, इनको गिल्टी माना है, इनको गलत माना है और इनको अपराधी माना है। मिस्टर गांधी हैज बीन सेंटेंस्ड टू 2 years इन प्रिजन, और उनको 2 साल की जो है वो जेल में क्या है सजा काटनी, मतलब सजा काटनी पड़ेगी। अब उन्हें क्या है 2 साल के लिए जो है वो जेल में भेजा गया है। द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन, जो कि क्या है एक मैक्सिमम जो है एक सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे एक मैक्सिमम पनिशमेंट है, किसके लिए, अगर कोई भी किसी की साख को गिराने की कोशिश करता है और उसको आप आपराधिक श्रेणी में मानते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम जो एक बोल सकते हैं सेंटेंस से मैक्सिमम जो सजा है वो कितनी है कि उसको 2 साल क्या करनी पड़ेगी, जेल काटनी पड़ेगी। और वही सेम चीज जो है वो राहुल गांधी के साथ की गई है और उनको 2 साल की क्या यहाँ पे सजा दी गई है जेल में काटने के लिए। एंड डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम हिज मेंबरशिप इन द लोकसभा, और उनसे क्या है जो लोकसभा से उनकी मेंबरशिप को भी क्या कर दिया गया है, उनको कैंसिल मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। दैट मींस लोकसभा के क्या थे वो एक मेंबर थे तो वहां से भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बोथ द कन्विक्शन एंड सेंटेंस रेज लीगल क्वेश्चन, दैट मींस देखिए कन्विक्शन का मतलब उनको अपराधी मानना और उनको क्या है सजा देना, ये दोनों चीजें क्या है बहुत वैध जो प्रश्न है वो लगातार हमारे सामने उठाती जा रही हैं। दैट मींस जिस तरह से उनको अपराधी माना गया है और जिस तरह से उनको सजा दी गई है, ये दोनों चीजें क्या है हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उठा रही हैं। तो क्वेश्चन नाउन लीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डज द रिमार्क अमाउंट टू डिफेमिंग एनीवन इन पर्टिकुलर, क्या वाकई में जो टिप्पणी की गई थी तो क्या वाकई में वो टिप्पणी जो है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ही की गई थी। दैट मींस देखिए बताना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में उस पर्टिकुलर इंसान के लिए ही वो टिप्पणी की गई थी, और टू पीपल विद द सरनेम मोदी एज अ ग्रुप, या फिर वो पूरे ग्रुप के जो एक पूरे ग्रुप को ऊपर क्या है वो टिप्पणी की गई थी जिनके सबके पीछे क्या है मोदी सरनेम आता है। तो मोदी सरनेम जिनके पीछे भी आता है तो उस पूरे ग्रुप के लिए वो टिप्पणी की गई थी या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए क्या है वो टिप्पणी की गई थी। इस पे क्या है बहुत सारे प्रश्न जो है वो लगातार उठते जा रहे हैं।
Case law indicates that the expression collection of persons used in section 499 of the IPC, और देखिए केस लो जो है वो इंडिकेट करता है, वो दर्शाता है कि इस तरह की अगर एक्सप्रेशन, इस तरह की अगर आप टिप्पणी करते हैं जहां पे क्या है कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, दैट मींस देखिए जहां पे एक ही नाम के बहुत सारे पर्सन हो या एक ही जिनका सरनेम हो उसके बहुत सारे पर्सन हो, यूज्ड इन सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी। तो आईपीसी की 499 जो सेक्शन है उसके तहत क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं। विद रेफरेंस टू दोज हु कैन बी डिफेम्ड, और देखिए वो भी उनके रिगार्डिंग जिनको क्या किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है। डिफेम का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जब किसी की साख को गिराने की कोशिश की जा रही है। हैज टू बी एन आइडेंटिफिएबल क्लास, वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिफिएबल का मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर के लिए क्या है वो जो है टिप्पणी जो है वो यूज की गई है, और ग्रुप दैट मीन्स क्या है, देखिए किस पर्टिकुलर क्लास के लिए, किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो टिप्पणी यूज की गई है, वो सेक्शन 499 क्या है हमारा यहाँ पे बताता है। एंड दैट द particular member who initiates criminal proceedings for defamation must demonstrate personal harm or injury। और देखिए सेक्शन 499 के तहत क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर मेंबर जिसको ऐसा लगता है कि मेरी साख को गिराने की कोशिश की जा रही है, जो खुद स्टार्ट करता है क्या एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक अगर आप प्रक्रिया खुद से स्टार्ट करवाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी साख को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको प्रूव करना पड़ेगा ये। दैट मींस देखिए डिफेमेशन के अगेंस्ट में जो भी इंसान खड़ा हो रहा है उसको क्या है मस्ट डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये प्रूव करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आपको पर्सनल हानि किस वजह से हुई है, या क्या वाकई में आपको पर्सनल कोई इंजरी हुई है या पर्सनल कोई नुकसान हुआ है। बाय द एलिज्ड डिफेमेटरी स्टेटमेंट, किसके द्वारा, जो कथित तौर पर जो एक डिफेमेटरी जो आपकी साख को गिराने के लिए जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या उससे आपका कोई पर्सनल हार्म हुआ है, क्या आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया है या फिर आपको कोई इंजरी हुई है उनके डिफेमेटरी रिमार्क की वजह से, तब आप क्या कर सकते हैं वहां पे ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तब सेक्शन 499 जो है आईपीसी का वो लागू हो जाता है और फिर आपको क्या है 2 साल की यहां पे सजा दी जाती है। लेकिन अगर यहां पे इस केस की बात करें तो यहां पे क्या इस तरह की कोई भी चीज हमारे यहां सामने देखने को हमें नहीं मिली है। इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन, देखिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये मानना, तो 2+V1 क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। द आर्ग्यूमेंट, जो वाद विवाद किया जा रहा है, जो तर्क किया जा रहा है, उसको मानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दैट ऑल दोज विद द सरनेम, कि जितने भी जो लोग हैं जिनका सरनेम सेम है, एंड नॉट पियरली द 3 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और देखिए ना केवल ओनली 3 लोग जिनका सरनेम क्या है मोदी है, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैं, हु वर रेफर्ड टू, जिनको क्या है कहीं ना कहीं रेफर किया गया था। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो बोल सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन का मतलब क्या है, इस आर्ग्यूमेंट को मानना बहुत मुश्किल है कि जितने भी लोग हैं जिनका सरनेम सेम है, स्पेशली अगर देखिए हम 3 इंडिविजुअल्स की ना केवल बात करें, मियरली का मतलब ना केवल हम लोग बात करें 3 इंडिविजुअल्स की जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, कैन बी एग्रीव्ड पर्सन, तो ओनली देखिए ये 3 इंसान ही क्या है बहुत ज्यादा परेशान या फिर बहुत ज्यादा चिंतित जो है वो इंसान है, किस वजह से, क्योंकि इनके ऊपर क्या है टिप्पणी की गई है। तो कैन बी एग्रीव्ड पर्सन का मतलब क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि ओनली 3 ही ऐसे इंसान है जिनको क्या है इस बोल सकते हैं इस टिप्पणी से नुकसान हुआ या इस टिप्पणी से हानि पहुंची, बाकी जितने भी जो लोग हैं जिनका सरनेम मोदी है उनको क्या है कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो ये सारी चीजें क्या है मानना हमारे लिए क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो पर्सन्स नाउन एग्रीव्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल्सो, और ये भी इट इज नॉट क्लियर, ये भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, इफ द कंप्लेंट, देखिए जो बोल सकते हैं कंप्लेंट जो की गई है बीजेपी एमएलए परनेश मोदी, किसके द्वारा, बीजेपी के जो एमएलए हैं परनेश मोदी उनके द्वारा, हैड शोन, उस कंप्लेंट में दिखाया गया है दैट ही वाज एग्रीव्ड बाय द एलिज्ड स्लर, कि देखिए वो बहुत ज्यादा क्या थे, उनको हैरेस किया जा रहा था, दैट मींस उनको बहुत ज्यादा परेशान थे, किसके द्वारा, जो कथित तौर पर जो इंसल्ट की गई है उसके द्वारा क्या है वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो स्लर नाउन, एलिज्ड हमारा एडजेक्टिव। ईदर पर्सनली और एज अ मेंबर ऑफ द मोदी ग्रुप, अब हो सकता है देखिए वो पर्सनली परेशान हो या फिर हो सकता है कि वो मेंबर है एक मोदी ग्रुप के, क्योंकि उनके नाम के पीछे भी क्या है मोदी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है वो मेंबर है मोदी ग्रुप के, शायद हो सकता है इसलिए भी क्या है वो आगे आए हो या आगे आके क्या किया उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट जो है वो अपनी रजिस्टर करवाई हो। तो देखिए यहाँ पे अगर आईपीसी के सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बताना चाहते हैं यहाँ पे सेक्शन के तहत कि 490 जो सेक्शन है उसके तहत आपको अगर कोई पर्सनल हार्म और इंजरी हुई है तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो सारी चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेंगी कोर्ट के सामने कि हाँ वाकई में हमें कोई पर्सनल हार्म या इंजरी हुई है इस डिफेमेशन के थ्रू, दैट मीन्स जो हमें हमारी साख को गिराने की कोशिश की गई है उसके थ्रू क्या है हमारी कोई पर्सनल हार्म या हमारी कोई पर्सनल इंजरी हुई है। द मैक्सिमम सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रबलिंग, दैट मीन्स देखिए जो सबसे बड़ी जो 2 साल की सजा दी गई है वो भी क्या एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर आ सकती है मिस्टर राहुल गांधी के लिए। Statutes prescribe maximum jail terms so that trial courts use their discretion to award punishment। देखिए statutes का मतलब क्या है, जो विधायिका है और विधायिका के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं
उन्होंने दी है, प्रेस्क्राइब का मतलब बताया है, उन्होंने मैक्सिमम जेल टर्म जो है 2 साल की वो क्या है प्रोवाइड की है, ताकि क्या है जितने भी जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो अपनी क्या है डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब अपनी बुद्धि को यूज कर सके, अपने सोच समझ को अच्छे से यूज कर सकें, टू अवॉर्ड पनिशमेंट, क्या करने के लिए, पनिशमेंट को देने के लिए, इन प्रपोर्शन टू द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, किसके समान, ताकि जैसे जैसे मान लीजिए जितना क्राइम गंभीर है उस क्राइम को देखते हुए ही क्या है वहां पे पनिशमेंट आपको दिया जाए। तो इतना टाइम जो है वो क्या है इनिशियल कोर्ट्स को या ट्रायल कोर्ट्स को जो है वो दिया जाता है। और देखिए 2 साल जो है वो बहुत बड़ा टाइम है, तो देखिए 2 साल का टाइम जो है वो ट्रायल कोर्ट्स को दिया गया है, ताकि अगर देखिए जो क्राइम है, अपराध अगर जो है वो काफी गंभीर माना जाता है तो उसी के अनुपात में क्या है उनकी जो सजा है उसको बढ़ाया या फिर कम किया जा सकता है। तो प्रोपोर्शन का मतलब उसी अनुपात में अगर बात करें, ग्रेविटी का मतलब सीरियसनेस, गंभीरता। इट इज क्वेश्चनेबल, लेकिन फिर भी ये इस पे प्रश्न उठना जायज है, वेदर अटैकिंग एन इनडिटर्मिनेट सेट ऑफ पीपल, कि देखिए वाकई में आपने टिप्पणी की है, अटैक का मतलब एक तरह से आक्रमण किया है, इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे अनिश्चित, अनिश्चित सेट ऑफ पीपल का मतलब क्या हो जाएगा, दैट मींस आपने मेंशन नहीं किया है कि मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूँ, 4 की बात कर रहा हूँ या 6 की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपने मेंशन नहीं की है। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे डिसाइडेड ना हो, तो आपने इनडिटर्मिनेट सेट ऑफ पीपल को जो है वो अपने टिप्पणी के थ्रू अटैक किया है, विद अ जनरल रिमार्क, किसके थ्रू, एक जनरल टिप्पणी के थ्रू, तो रिमार्क नाउन, जनरल हमारा एडजेक्टिव, विल अमाउंट टू डिफेमेशन, तो देखिए आपको उस वजह से क्या है यहाँ पे डिफेमेशन का मतलब डिफेमेशन का अपराधी माना जाए, आपको एक साख गिराने का अपराधी माना जाए, तो ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत हमारे लिए क्या है मतलब इस पे प्रश्न जो है वो लगातार उठने चाहिए। इवन इफ इट डिड, अब देखिए हो सकता है चाहे कि आपने क्या है किसी को परेशान भी किया हो अपनी टिप्पणी के थ्रू, वेदर इट इज सो ग्रेव एज टू वारंट द मैक्सिमम सेंटेंस, तो क्या वाकई में अगर आपने कोई टिप्पणी की है तो क्या वाकई में ये टिप्पणी जो है वो इतनी गंभीर है कि आपको मैक्सिमम सेंटेंस देनी पड़े उस पर्टिकुलर इंसान को, दैट मींस 2 साल की जो है वो आपको क्या देनी पड़ी, सजा देनी पड़े। देखिए ये तो मैक्सिमम सेंटेंस है जो बहुत गंभीर केस में होता है, अगर आपने नॉर्मल एक टिप्पणी की है तो वहां पे आपको 1 साल 6 महीने की भी सजा दी जा सकती थी, लेकिन आपको मैक्सिमम सेंटेंस दी गई है, तो क्या वाकई में आपका अपराध जो है वो इतना गंभीर था, ग्रेव का मतलब इतना गंभीर था। द करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट विल बी डिसाइडेड ऑन अपील, और देखिए जजमेंट की जो करेक्टनेस है, दैट मींस जो निर्णय लिया गया है उसकी करेक्टनेस, दैट मींस उसको सही करना है, जो सही करना है जजमेंट को, वो किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, अपील, जो याचिका दायर की जाएगी उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। बट द पॉलिटिकल कॉस्ट टू मिस्टर गांधी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन देखिए राजनीतिक जो कीमत है जो मिस्टर गांधी को चुकानी पड़ी है, किससे, लोकसभा के मेंबर से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, फ्रॉम द हाउस, किससे, सदन से उनको क्या है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, एंड फ्रॉम इलेक्टोरल कंटेस्ट, और किससे, जो इलेक्शन है उसमें इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने से, इलेक्शंस में लड़ने से भी क्या है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो कॉन्टेस्ट नाउन, इलेक्टोरल हमारा एडजेक्टिव, विल हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट, तो इसका क्या है बहुत बुरा प्रभाव जो है वो मिस्टर गांधी के ऊपर अब यहाँ पे होने वाला है। तो इंपैक्ट नाउन, लास्टिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अनलेस ही ऑब्टेन्स अ स्टे, और ये कब तक होगा ये बुरा प्रभाव उनके ऊपर, जब तक कि वो स्टे जो है वो प्राप्त नहीं कर लेते, ऑन द कन्विक्शन, किसके ऊपर, इस अपराध के ऊपर एक जो स्टे है वो प्राप्त नहीं कर लेते, रेदर देन मियर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, दैट मींस देखिए रेदर देन का मतलब किसके बजाय, आपको सेंटेंस को सस्पेंड तो करना है, सेंटेंस का मतलब जो आपको सजा दी गई है उसको तो आपको सस्पेंड, उसको तो हटवाना ही है, लेकिन आपको क्या एक स्टे जो है वो भी आपको यहाँ पे आप कोर्ट से लेकर आना पड़ेगा। इन अ कंट्री, एक ऐसा देश, दैट ऑफन फ्रेट्स ओवर क्रिमिनलाइजेशन, जो क्या है बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, किसके ऊपर, जो अपराधी जो है, दैट मींस क्रिमिनलाइजेशन का मतलब हो सकता है एक तरह से यहाँ पे आपराधिक चीजों की बात करना चाह रहे हैं, तो आपराधिक चीजों के लिए क्या है, जो एक ऐसा देश जो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, ऑफन का मतलब ज्यादातर जो परेशान रहता है, तो फ्रैट वर्ब हो जाएगी, ऑफन हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ऑफ पॉलिटिक्स, और स्पेशली कौन सा अपराध, जो पॉलिटिक्स बोल सकते हैं यहाँ पे राजनीति में जो अपराध किया जाता है उसकी वजह से एक ऐसा देश जो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। करप्शन एंड हेट स्पीचेस, दैट मींस करप्शन की वजह से भी क्या है बहुत ज्यादा हम लोग परेशान रहते हैं। हेट स्पीचेस का मतलब क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट में जो घृणा वाली जो स्पीचेस दी जाती है, टिप्पणी की जाती है, उससे भी हम बहुत परेशान रहते हैं। इट इज आयरॉनिक, तो देखिए बिल्कुल ये एक आयरॉनिक सिचुएशन है, आयरॉनिक का मतलब जैसा हमें लगता है वैसा है नहीं, तो ये क्या है हमारे लिए आयरॉनिक है, दैट क्रिमिनल डिफेमेशन शुड ओवरवेल्म द पॉलिटिकल करियर ऑफ अ प्रोमिनेंट लीडर, कि देखिए क्रिमिनल डिफेमेशन जो है दैट मींस एक साख गिराने की जो कोशिश की गई है उसको आप आपराधिक श्रेणी में ले रहे हैं, उसने क्या कर दिया है, ओवर पावर कर दिया है, ओवर पावर का मतलब उसने कमजोर कर दिया है किसको, जो एक पॉलिटिकल करियर है किसका, एक प्रोमिनेंट लीडर का मतलब मिस्टर गांधी की बात करना चाह रहे हैं, जो एक मेन लीडर रह चुके हैं कांग्रेस के, उनके देखिए करियर को क्या है कहीं ना कहीं ओवर पावर कर दिया है, कहीं ना कहीं उसको कमजोर कर दिया है, किसने, एक क्रिमिनल डिफेमेशन ने। दैट मींस आपने क्या की, किसी के ऊपर टिप्पणी की और आपको अपराधी मान लिया गया, तो इसने क्या आपका जो करियर है उसको ही कहीं ना कहीं क्या कर दिया, यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कमजोर कर दिया। तो ये क्या है हमारे लिए एक आयरॉनिक सिचुएशन, आयरॉनिक का मतलब जैसा हमें लग रहा है उसके अपोजिट चीजें जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं।
A modern democracy should not treat defamation as a criminal offense at all। देखिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में, अगर मॉडर्न लोकतंत्र में अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस तरह की टिप्पणी जो है वो लगातार क्या है, सभी करते रहते हैं। तो एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है, इस तरह का जो डिफेमेशन है उसको हमें क्या है, एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानना चाहिए। दैट मींस एक अपराध जो है, अपराध की श्रेणी में हमें इसे बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। तो डेमोक्रेसी नाउन, मॉडर्न हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफेंस नाउन, क्रिमिनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज अ लेगेसी ऑफ एन एरा। देखिए ये एक बोल सकते हैं एक परंपरा है, एक एरा की, एक बोल सकते हैं यहाँ पे एरा का मतलब एक समय की परंपरा है। इन विच क्वेश्चनिंग ऑथोरिटी, जहाँ पे क्या है, किसी भी ऑथोरिटी को या फिर जो भी ऑथोरिटी पावर में है उसको क्वेश्चन करना क्या है, हमारा एक राइट है। वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेव क्राइम। दैट मीन्स देखिए अगर बात करें, ये लेगेसी बन चुकी है, एक परंपरा बन चुकी है कि अगर आप किसी भी ऑथोरिटी को क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या है, एक गंभीर अपराध जो है वो आपका क्या है, माना जाएगा। दैट मीन्स देखिए अगर कोई भी अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है तो उसको क्या है, गंभीर अपराध की श्रेणी में ये माना जाता है। ऐसी एक परंपरा जो है वो क्या है, इंडिया में यहाँ पे बन चुकी है। तो क्राइम नाउन, ग्रेव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, अगर देखिए हम मॉडर्न टाइम की बात करें, इस करंट समय की अगर बात करें, क्रिमिनल डिफेमेशन मेनली एक्ट्स एज अ टूल। देखिए क्रिमिनल डिफेमेशन का मतलब क्या है, किसी की साख को गिराना और उसको अपराधी मानना। ये क्या है, एक टूल का काम करता है, एक क्या है, मतलब एक बोल सकते हैं तंत्र का काम करता है टू सप्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। ताकि क्या है देखिए, और किस लिए उनको क्रिमिनल मान लिया जाता है, ताकि उनको दबाने की कोशिश की जाती है, जो उनके अगेंस्ट में निंदा की जा रही है पब्लिक सर्वेंट्स की, उसकी निंदा को क्या है, दबाने की कोशिश की जाती है और उनको अपराधी मान लिया जाता है। एंड कॉर्पोरेट मिसडीड्स, और जो भी आप लोगों ने क्या है, कॉर्पोरेट में, बिजनेसेस में जो मिसडीड्स का गलत काम किए हैं उनको दबाने के लिए क्या किया जाता है, उस इंसान को अपराधी मान लिया जाता है। जो भी इंसान क्या करता है, आपके अगेंस्ट में आवाज उठाता है या आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो उसको अपराधी मान के क्या है, और अपराधी मान लिया जाता है और उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी निंदा जो वो कर रहा है उस निंदा को कम किया जाए और जो भी आपने गलत काम किए हैं उनको कहीं ना कहीं छुपाया जाए। इन 2016 की अगर बात करें, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड क्रिमिनल डिफेमेशन विदाउट एडिक्वेट रिगार्ड टू। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपहेल्ड बोल सकते हैं, अगर 2016 की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है विदाउट एडिक्वेट, दैट मींस सफिशिएंट मात्रा में अगर आप स्पष्ट तौर पर नहीं बताते हैं, टू द चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट का मतलब अगर वाकई में आपको वो डिस्करेज कर रहा है, वाकई में आपके उत्साह को कम कर रहा है, तो आपको सफिशिएंट तौर पर यह बताना पड़ेगा कि वाकई में देखिए मेरा जो उत्साह है या फिर बोल सकते हैं मुझे डिस्करेज करने का काम किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं मुझको क्या है, पर्सनल जो हार्म है, पर्सनल इंजरी जो है वो मेरी इस वजह से हुई है, तो तब तक क्या आप क्रिमिनल डिफेमेशन की श्रेणी में आप नहीं आ सकते हैं। इट हैज ऑन फ्री स्पीच, किसके ऊपर, फ्री स्पीच के ऊपर। दैट मीन अगर देखिए किसी ने भी फ्री स्पीच दी है, किसी ने भी क्या है, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सभी लोगों को दिया गया है। तो अगर देखिए जब तक आपको कोई पर्सनल हार्म या इंजरी नहीं हो जाती, या फिर बोल सकते हैं आपको क्या है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जा रहा है, तब तक क्या है आप उसको क्रिमिनल डिफेमेशन की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। एंड टू दैट, और इसकी अगर बात करें हम लोग, वन मस्ट नाउ ऐड, और देखिए इन सारी चीजों में हमें क्या है, एक चीज और ऐड करनी चाहिए, पॉलिटिकल अपोजिशन एंड डिसेंट। पॉलिटिकल अपोजिशन का मतलब जो राजनीतिक जो लोग विरोधी हैं आपके, या फिर राजनीतिक तौर पर जो आपका विरोध करते हैं और आपसे क्या है राजनीतिक तौर पर संतुष्ट नहीं है, उनको भी क्या है हमें इस चीज में शामिल कर लेना चाहिए। दैट मींस देखिए बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे देखिए जो भी आईपीसी की सेक्शन है उसमें हमें शामिल कर लेना चाहिए कि अगर देखिए कोई पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज वाले अगर आपके अगेंस्ट में कोई आवाज उठाते हैं तो उसको क्या है, इस क्रिमिनल डिफेमेशन की श्रेणी में ना लिया जाए। अगर वो आपसे संतुष्ट नहीं है तो उसको क्रिमिनल डिफेमेशन की श्रेणी में ना लिया जाए, क्योंकि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या है, इस तरह के स्टेटमेंट्स देती ही देती हैं, तो उनको क्या है डिफेमेशन की श्रेणी में उनको ना लिया जाए और उनको क्रिमिनल करार ना दिया जाए। तो इन सारी चीजों को भी क्या अब हमें ऐड कर लेना चाहिए। वन मस्ट नाउ का ऐड का मतलब अब हमें इनको ऐड कर लेना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर यहाँ पे बोला जा रहा है। अपोजिशन पार्टीज एक्सप्रेसिंग डिसमे एट द वर्डिक्ट। देखिए जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने अपनी नाराजगी जो है, डिसमे का मतलब अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की है जो निर्णय दिया गया उसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट मिस्टर गांधी। किसके, मिस्टर गांधी के अगेंस्ट में जो निर्णय दिया गया उसके अगेंस्ट में क्या है, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं सबने अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की है। तो पार्टीज नाउन, अपोजिशन हमारा एडजेक्टिव। शुड इंक्लूड, तो इसमें क्या है उनकी नाराजगी की वजह से एक चीज और ऐड करनी चाहिए, अबॉलिशिंग क्रिमिनल डिफेमेशन एट इन देयर एजेंडा। और क्या है उनके एजेंडा में, उनका जो पर्पस है, उनका जो उद्देश्य है उसमें क्या है, क्रिमिनल डिफेमेशन को भी क्या है उन्हें अबॉलिश करना चाहिए। और इसके लिए क्या है जितनी भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको क्या उठ के यहाँ पे आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज अगर हो सकता है बीजेपी पावर में है तो हो सकता है कल बीजेपी पे अपोजिशन में आ जाए और उनकी तरफ से भी क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाएं। तो कोई भी जो अपोजिशन पार्टी है उनको क्या इस तरह की बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो देनी चाहिए, वो क्वेश्चन करने का जो अधिकार है वो उनको देना चाहिए। और कहीं ना कहीं क्या है क्रिमिनल डिफेमेशन जो है उसको क्या यहाँ पे अबॉलिश अप कर देना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को क्या है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको क्या अपने एजेंडा में शामिल करना चाहिए, अपने पर्पज में शामिल अब उन्हें करना चाहिए। तो एजेंडा क्या हो जाएगा, नाउन, देयर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा।
मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।